Hi friends, welcome to this another session of Video Buddy. तो चलिए गाइस, वीडियो बड़ी के इस दूसरे सेशन में हम कल ही की तरह कुछ और वर्ड्स को देखेंगे जो दिखने में तो हमें हार्ड लगेंगे पर एक्चुअल में वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। हम बिल्कुल बड़ी की तरह इजी और अमेजिंग ट्रिक्स के साथ उनको सीखेंगे और याद करेंगे। गाइस वैसे तो मेरी ट्रिक्स ऐसी हैं कि आप उन्हें एक बार सुन के ही इन वर्ड्स को याद कर लेंगे, बट फिर भी अगर आप चाहें तो उन ट्रिक्स का नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं उनको इन वर्ड्स के साथ ही। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का पहला वर्ड क्या है। हमारा आज का पहला वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मीन्स सिनोनिम्स देखें तो हार्मलेस, सेफ, इनोकस और जेंटल। मीन्स ऐसी कोई चीज जो हार्मलेस हो, हमारे लिए सेफ हो और जेंटल हो, उसे हम बोलते हैं बिनाइन। अब इसकी ट्रिक देखें तो हम बोलते हैं कि आपकी बिनाई कमजोर हो गई है, मीन्स आपकी आंखें का कमजोर हो गई है। तो आंखें कमजोर होना कोई हार्म की बात थोड़ी ना होती है, वो तो ठीक भी हो जाती है, या फिर जो चश्मा वगैरह हम लगा सकते हैं। तो बिनाई कमजोर होना हमारे लिए कोई हार्म की बात नहीं होती है। तो बिनाइन से क्या हो गया, बिनाइन, और हार्मलेस का हार्म की बात नहीं। ठीक है। सेकेंड वर्ड हम देखेंगे हमारा एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मीनिंग होता है साहस देना। अगर इसके सिनोनिम्स पे जाए तो गिव्स करेज, एनकरेज और स्ट्रेंथन। अब वर्ड देखें हमारा क्या है, एम्बोल्डन। एम्बोल्डन में हमारा क्या छुपा है, बोल्ड। बोल्ड का मीन्स होता है साहस, करेज। तो जब वर्ड में ही बोल्ड आ गया तो बोल्ड का मीन्स हम क्या लेंगे, करेज, साहस, स्ट्रेंथन। ठीक है, ये समझ में आ गया। थर्ड हम देखते हैं मस्क्यूरेड। क्या, मस्क्यूरेड, इसका मीनिंग क्या हो गया, दिखावा करना। सिनोनिम्स देखे तो प्रिटेंडिंग, डिस्गाइज एज और इम्पर्सोनेट। अब हम इसकी ट्रिक देखते हैं तो हम क्या बनाएंगे, मस्क्यूरेड। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा कुछ मास्क की तरह साउंड कर रहा है। ठीक है, मीन्स हमने मुंह पर मास्क लगा लिया। मास्क जो ये कोविड वाला मास्क नहीं, जो हमारे मुखौटे आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मास्क। तो अगर हम मास्क लगा लेंगे मुंह पर, बोलते हैं ना कि अगर किसी को दिखावा करना होता है किसी के साथ, तो एक चेहरे के ऊपर चेहरा, वो अपने चेहरे के ऊपर एक मास्क लगा लेते हैं अच्छेपन का, वो दिखावा करते हैं अच्छेपन का। तो अगर कोई अपने मुंह पर मास्क लगा लेता है तो वो हमारे साथ धोखाबाजी करता है, दिखावा करता है। तो मस्क्यूरेट से हम क्या बोलेंगे कि इसने तो अपने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है अच्छेपन का, लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। तो गाइज अगर आपको मेरी ये ट्रिक समझ में आती हैं, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरी मेहनत को आगे बढ़ाइएगा, मेरे सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। फोर्थ वर्ड है हमारा सोलेटियम। सोलेटियम का मतलब होता है हर्जाना देना। सिनोनिम्स देखे तो कंपनसेशन और कॉन्सोलेशन। अब हम इसको कैसे याद करेंगे सोलेटियम को। सोलेटियम में अगर हम देखें तो हमारा सोल आ रहा है। सोल क्या, वो सोल नहीं जो हमारी आत्मा, एक सोल होता है हमारी आत्मा को हम बोलते हैं सोल। आपका प्योर सोल है या आपका गंदा सोल है, तो वो वाला सोल नहीं। ये सोल हम अगर हम जैसे जूते या चप्पलों का सोल नहीं होता, अगर हम उससे लें, अगर हम कहीं से कोई जूता और चप्पल खरीद के लेकर आए और उसका हमारा सोल एक दो दिन में या फिर बहुत जल्दी खराब हो जाता है या फिर वो चलने लायक नहीं होता, तो हम उस जूते को वापस लेके जाते हैं और फिर क्या बोलते हैं दुकानदार से कि भाई आपका जूता और चप्पल खराब है क्योंकि इसका सोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप हमें या तो इसको रिप्लेस करो या इसकी जगह हमें हर्जाना दो, बोलते हैं ना। तो हम क्या देखेंगे, सोलेटियम, सोल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो हमें हर्जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं एंग्स्ट। एंग्स्ट का मीन्स होता है गुस्सा। सिनोनिम्स देखे तो एब्सोल्यूट एंजाइटी और फील वरी। अब एंग्स्ट, एंग्स्ट का क्या, अगर हम एंग्स्ट में देखें तो एंग्स्ट का हम बनाएंगे एंग्री और अगेंस्ट। अगर हम किसी से एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उसने कुछ गलत किया होता है, तो हम, या फिर वो कुछ गलत बात बोल रहा होता है,
तो हम क्या क्या होते हैं, उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये आप गलत कर रहे हो या ये आप गलत बोल रहे हो। तो एंग्स्ट से वो गुस्सा होकर हमारे अगेंस्ट खड़ा हो गया, या हम उसने कुछ गलत किया तो हम उससे गुस्सा है और हम उसके अगेंस्ट भी है। तो एंग्स्ट का क्या हो गया, गुस्सा, एब्सोल्यूट एंजाइटी और फील वरी। नेक्स्ट वर्ड हमारा 6th वर्ड क्या है, किंडल। किंडल का मीन्स होता है स्विच ऑन और बर्न, मतलब जलाना। जैसे हम कोई भी स्विच होता है, बोलते हैं कि है ना लाइट जला दो, तो हम क्या हो गया होता है उसका मीनिंग स्विच ऑन दी लाइट। तो किंडल का मीन्स क्या हो गया, स्विच ऑन और बर्न। अब हम क्या करेंगे, किंडल को कैसे याद करेंगे, कैंडल जानते हैं ना, कैंडल सेम साउंड आ रहा है ना, किंडल कैंडल। तो कैंडल भी हम क्या करते हैं, कैंडल को रखे तो रखते नहीं है, उसको भी बर्न नहीं करते हैं। जब हमारे लाइट नहीं आती या दिवाली वगैरह पे हम कैंडल्स को बंद करते हैं, रोशनी होती है उससे। तो किंडल से क्या याद करेंगे हम, कैंडल, और उससे क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, मतलब वो हम उसको जला के रोशनी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा 7th वर्ड है स्पायर। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी ट्रिक मेरी समझ नहीं आई हो या कोई भी पॉइंट पे आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो आप मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको ठीक कर दूंगी, ठीक है। 7th वर्ड है हमारा स्पायर। स्पायर का मीन्स होता है चोटी, मतलब किसी का शिखर, लड़कियों वाली चोटी नहीं किसी का शिखर। तो शिखर को हम क्या बोलेंगे, पिनेकल, जेनिथ, पीक और अपेक्स। तो अब हम इस स्पायर को कैसे याद करेंगे, लग रहा है ना बिल्कुल ही ये जो वर्ड्स हमने देखे कि ये हार्ड है, कैसे याद होंगे। तो अब हम स्पायर को कैसे याद करेंगे बताओ, देखते हैं। स्पायर में क्या आएगा, हम अगर इसको डिवाइड करें तो हम यहाँ पे वायर लिख सकते हैं, और इस पे का इस पे जब हम किसी भी सर्कस वगैरह में जाते हैं या फिर अपने घर के बाहर ही वायर्स जो होते हैं उन पे देखते हैं कि जो बंदर वगैरह होते हैं ना, वो छोटी छोटी वायर्स पर चढ़ जाते हैं। तो हम कितना मतलब अचंभा करते हैं कि यार ये वायर इतना ऊंचा था, या ये इतना मलिन सा बिल्कुल हल्का सा तार था, वायर था, ये इस पे कैसे चढ़ गया होगा, क्योंकि वो कितना ऊंचा होता है। तो इस वायर पे ये बंदर कैसे चढ़ा, और चढ़ा क्योंकि ये इतना ऊंचा है, इतना एपेक्स पर है। तो इस वायर पे बंदर, इतना ऊंचे वायर पे ये बंदर कैसे चढ़ गया। तो इस वायर, क्या इतना ऊंचा वायर चोटी पर है या फिर बहुत ज्यादा ऊंचा है, को क्या ये वायर। तो क्या याद हुआ हमें, स्पायर का पिनेकल, जेनिथ, पीक और अपेक्स मीन्स बहुत ऊंचा या शिखर। लास्ट हमारा वर्ड है स्प्लीन। स्प्लीन का मीन्स होता है क्रोध। अब इसको हम और क्या बोल सकते हैं, रैथ और रिसेंटमेंट। अब हम इस स्प्लीन को कैसे याद करेंगे, सोचो, चलो देखते हैं स्प्लीन का। अगर हम स्लीप में हो, मतलब सो रहे हो, और हमें कच्ची नींद में कोई उठा दे, तो कैसा लगता है, आता है ना बहुत ज्यादा वाला गुस्सा कि मुझे क्यों उठा दिया, अभी तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, अभी तो रात ही है, अभी से मुझे क्यों उठा दिया। तो स्प्लीन का स्लीप साउंड आ रहा है ना, सेम सेम, स्प्लीन स्लीप। अगर स्लीप में से हमें कोई उठा दे कच्ची नींद में, तो कैसा लगता है, हमें गुस्सा आता है। तो स्प्लीन का क्या हो गया, गुस्सा, क्रोध, रैट, रिसेंटमेंट। तो गाइस ये थी हमारे कुछ आज के वर्ड्स, कुछ अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा।